ये समझिए पहली बात कि भारत की विचार, भारत मूल रूप से विचारों का देश है, समझेगा। भारत मूल रूप से ज्ञान केंद्रित देश है। ये मैंने पिछली बार कई बार कह चुका हूं, ये बात दोबारा कहने की जरूरत नहीं है। आपकी दुनिया की सबसे पहली किताब आपने लिखी, दुनिया के सबसे पहली पोइट्री आपने लिखी, दुनिया की सबसे पहली प्रोज आपने लिखी, दुनिया की अरिथमेटिक की किताब सबसे पहली आपने लिखी, दुनिया की छंदों की किताब सबसे पहली आपने लिखी, जीरो आपने बनाई, 1 से ले तक 9 के हिंसे आपने बनाए, पाई की वैल्यू आपने बनाई, धरती गोल है ये आपने भूगोल में ही कह दिया, और गलीलियो का इंतजार नहीं किया बताने के लिए कि धरती गोल है। और धरती का सूर्य से कितना डिस्टेंस है ये भी आपने हजारों साल पहले मेजर कर लिया, है ना। ये इसलिए आप समझ रहे हो, 0 और 1 9 ही ना होते, अगर आपने ना बनाए होते तो ये कंप्यूटर ना होता और मैं आपसे बात नहीं कर रहा होता। तो सारी टेक्नोलॉजी, सारी साइंस जो बाद में डेवलप हुई है वो सारी भारत के ज्ञान के आधार पे हुई है। ये जरा मान लेना चाहिए और अपनी हीन भावना को त्याग देना चाहिए। बल्कि when we know what we are, then we are ready to defend what we are. If you know that you have such wealth, then you will be ready to defend that wealth. और अगर आपको यही सिखाया जाए कि अरे हमारे यहाँ कुछ नहीं है, सारा ज्ञान तो वेस्ट से आता है, हम तो इंटरनेशनल फकीर हैं, कटोरा कल्चर के हैं, सब कुछ मांगते रहते हैं, हमारा तो कुछ भी नहीं है, हमारे आइडिया सारे पुराने हो गए, खत्म हो गए, अब तो नया ज्ञान आ गया है, तो फिर हम तो इसको बचाएंगे भी नहीं ना, इस देश को। ये क्या है, जाने दो इसको, ऐसे कुछ नहीं है यहाँ, बेकार है। बट माई वेरी ब्रीफ, आई हैव एन आर्टिकल, इमेज एंड सेल्फ इमेज इंडिया का। वो एक किताब, एक बड़ी लर्नेड स्कॉलर हैं आनंदिता जी, उन्होंने कॉन्फ्रेंस की थी और एडिट की थी, उसमें है, उसमें मैंने पूरा डिटेल में दिया हुआ है कि हम आपका अपना इमेज आजकल क्या बनाया है, पर हमारा इमेज हमारे जो बुजुर्ग क्या मानते थे और दुनिया वाले हमारा इमेज क्या मानते हैं। सो वी आर बेसिकली विचार मूलक सभ्यता, विचार, और हमारी जो विचारधारा है, जो मैंने कई बार एग्जांपल दिया है, गंगा प्रवाह, सनातन गंगा प्रवाह, जैसे कोई नदी का प्रवाह होता है, कहीं से शुरू होता है, ऋग्वेद से शुरू हुआ, वो नदी, एक नदी शुरू हुई, 3 वेद और लिखे गए, फिर ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, फिर धर्मशास्त्र लिखे गए, फिर प्रातिशाख्याएं लिखी गई, हाँ, और फिर हर एक स्कूल, हर एक शाखा के ऊपर ग्रंथों की रचना की गई, फिर पुराण फिर उनमें से आरण्यक लिखे गए, फिर अरण्यकों के बाद उपनिषद लिखे गए, लिखे नहीं गए, हमारे यहाँ लिखते नहीं थे, बनाते थे, बोलते थे, सोचते थे, और दूसरे बच्चे बैठ के फिर उसकी लिपि बनाते थे जब समझ आ जाता था।